हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। बट आज आपको याद दिलाते दिलाते मैं खुद को भी ये याद दिलाऊंगी कि मुझे ये काम करना है। और वो काम क्या है, जब भी किसी काम को करो ना, कोई भी काम हो, आप पढ़ रहे हो या आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस काम पे लगा देना चाहिए। तो क्या होगा ना, वो काम बहुत अच्छे से होगा, उसके एंड रिजल्ट बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने किसी एक काम पे अपना पूरा ध्यान लगा दिया, चाहे आपकी पढ़ाई हो, तो आपको बाद में उसी चीज़ को पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं। मेरे जैसा इंसान भी मल्टीटास्किंग कहलाता है। बट उसमें होता क्या है ना, मल्टीटास्किंग होना बहुत अच्छी बात है, बट कई बार क्या होता है, आप जब मल्टीटास्क कर रहे होते हो तो जो पर्टिकुलर काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या काम तो सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं तभी आप कर रहे होते हो, है ना। कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है हर काम का। तो किसी काम पे पूरा फोकस ना होना भी सही बात नहीं है ना। तो दोनों चीज़ें पैरेलली सब अच्छे से चलना चाहिए, दोनों चीज़ें पैरेलली अच्छे से चलना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग इज़ ऑल्सो गुड, बट जब आप किसी काम को कर रहे हो और पढ़ाई जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है आपके गोल तक पहुंचने के लिए, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं चल सकती, है ना। उसमें तो आपको ध्यान लगा के पढ़ना ही होगा। तो आओ इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन था इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का, जो अभी नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फेस्टिवल था। कौन सा फेस्टिवल था? फर्स्ट फेस्टिवल था, पहला फेस्टिवल था। किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का पहला एडिशन हुआ है अभी 2023 में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसने इसको इनॉग्रेट किया है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। और कौन है डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, है ना। उन्होंने ही इसको बेसिकली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। कितने दिन का था ये फेस्टिवल? बेसिकली 2 दिन का था, 2 डेज का था। कितने दिन का था? 2 डेज का था। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कितने दिन का था? 2 दिन का था। अच्छा चलो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ये 2 दिन का फेस्टिवल था जिसने बेसिकली क्या किया, जो इंडिया का रिच मिलिट्री कल्चर है और हेरिटेज है उसको दर्शाया। एंड इट इवॉल्व्स, जो सालों से चल रहा है मिलिट्री कल्चर, सालों से जो कल्चर हम अपना रहे हैं उसको दर्शाया थ्रू कन्वर्सेशन, आर्ट, डांस, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीबिशन। इंडियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन आर्मी, मिलिट्री नहीं बोलूँ तो मैं आर्मी बोलूँ, अगर मैं इंडियन आर्मी बोलूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ है? 2 चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूं, HQ लिख देती हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर मैं पूछूं इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना। नाम सुना होगा आपने जनरल मनोज पांडे जी का, ठीक है। जनरल मनोज पांडे जी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। इस इवेंट के दौरान जो प्रोजेक्ट उद्भव है, ठीक है, जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन का ऑफ इंडिया, ये भी बेसिकली लॉन्च किया गया। दिस प्रमोट इंडिजीनियस डिस्कोर्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज एंशिएंट स्ट्रैटेजिक acumen into contemporary military domain। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो क्वेश्चन था कि जो फेस्टिवल है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कब मनाया गया, कौन सा एडिशन मनाया गया, तो
ये पहला एडिशन मनाया। कितने दिन के लिए मनाया गया? 2 दिन के लिए मनाया गया। डिफेंस मिनिस्टर ने इनको इनॉग्रेट किया। थीम क्या था, पर्पस क्या था, वो सब भी हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड, किसे ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया है 2022 का। 23 की बात नहीं हो रही, 22 की बात हो रही है। 2022 का अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया है। अब ये दिया किसको गया है? ये दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। कौन से CJI हैं ये हैं 50वें CJI, 50th CJI। कब अपॉइंट हुए थे ये? 50th CJI अपॉइंट हुए थे 2022 में। कब तक का इनका कार्यकाल है? इनका कार्यकाल है ऑलमोस्ट 2 साल के लिए हुए थे ये, 2 ईयर्स के लिए हुए थे, ठीक है। और कार्यकाल है इनका नवंबर 24 तक का, ठीक। अब इनका नाम बताना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। क्या नाम है इनका? DY चंद्रचूड़ जी, है ना। तो DY चंद्रचूड़ जी ने जो जस्टिस लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए इंडिया और बाकी जगहों के लिए भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है बेसिकली लॉ और लीगल फील्ड में, उसके लिए उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। और ये दिया है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, ठीक है। ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज लाइफ टाइम सर्विसेज एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। अगर 2023 का पूछें तो 2023 का आप बताएंगे दाना रिमुस, ठीक है। दाना रिमुस जो फॉर्मर वाइट हाउस काउंसिल हैं, वो उनको अनाउंस किया गया कि वो रिसीव करेंगे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2023। 2022 का पूछें तो DY चंद्रचूड़ और 2023 का पूछें तो दाना रिमुस। ये 2 नाम याद रखिएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ IRCTC। IRCTC के जो अब अगले CMD बनेंगे, CMD इज़ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजय कुमार जैन, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? देखो ये पोजीशन ना आप कह सकते हैं 2021 से खाली थी, ठीक है। इससे पहले एक्टिंग, अभी जो एक्टिंग CMD है, ठीक है, एक्टिंग डायरेक्टर हैं, अगर मैं एक्टिंग डायरेक्टर की बात करूं तो वो हैं सीमा जी, ठीक है। क्या नाम है उनका? सीमा जी। आई थिंक सीमा कुमार जी नाम, हाँ सीमा कुमार जो हैं वो इनकी एक्टिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब इससे पहले जैसे मैंने बताया काफ़ी टाइम से पोस्ट जो है वो वैकेंट है, अराउंड 2021 से वैकेंट है। तो इससे पहले कौन थे? महेंद्र प्रताप माल, ठीक है। क्या नाम है? महेंद्र प्रताप माल ये थे। और इन्होंने जब ये लास्ट थे और 2021 में इन्होंने बेसिकली इस पद से जब हटे थे तो उसके बाद से कोई CMD नहीं बना। एज अ एक्टिंग डायरेक्टर सीमा कुमार काम कर रही हैं। और अभी जो संजय कुमार जैन जी हैं वो क्या बोलते हैं, अब इसके CMD बनेंगे IRCTC के, ठीक है। संजय कुमार जैन जो एक ऑफिसर भी हैं इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है, ट्रैफिक सर्विसेज में, वो 1990 बैच के हैं और वो अपॉइंट हुए हैं CMD, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, दैट इज़ IRCTC, ठीक है। ही इज़ होल्डिंग द प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट नॉर्दर्न रेलवे में अभी ये होल्ड कर रहे हैं। अगर हम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड दैट इज़ IRCTC की बात करें तो याद रखना ये एक मिनी रतन कैटेगरी 1 सेंट्रल PSU है, ठीक है। मिनी रतन कैटेगरी 1 सेंट्रल PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 27 सितंबर 1999 में। कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक। आगे देखते हैं। HP ने अपॉइंट किया है फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव को, किस एप्पल एग्जीक्यूटिव को? एज सीनियर VP, ठीक है, SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ HP इंडिया मार्केट। देखो ये जो है ना वो बेसिकली इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है,
इन कंट्रीज़ में, इन रीजन में ना जो HP की ग्रोथ है, ठीक है, HP की सेल्स है, या HP से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं, HP से रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस है वो ये पर्सन लेंगे। तो क्या नाम है? इस्पिता दास गुप्ता, ठीक है, ये बने हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ HP इंडिया मार्केट। शी विल रिपोर्ट टू डेविड मैकक्वेरे, ठीक है, जो HP के चीफ कमर्शियल ऑफिसर है, एंड शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे मैंने बताया, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के एक्सपेक्ट में जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी स्ट्रैटेजीज बनेंगी, वो सब इन्हीं के अंडर बनेंगी, इप्सिता दास गुप्ता के अंदर, है ना। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इंडियाज पोटैटो चिप्स ब्रांड लेज। लेज के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? वो MS धोनी बने हैं, ठीक है। लेज के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो MS धोनी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उन्होंने बेसिकली नो लेज नो गेम कैंपेन को ये बढ़ावा देने वाले हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और ये प्रमोट करेंगे मैच व्यूज़, ठीक है, मैच व्यू एक्सपीरियंस लेस चिप्स के साथ, ठीक। अगर हम पेप्सिको की बात करें तो हेडक्वार्टर है परचेज हैरिसन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, और रमन लेगुआर्ता जो है इसके चेयरमैन एंड CEO है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले था, देखो ये वाला क्वेश्चन था जो, इसमें मुझसे एक चीज़ छूट गई। वो चीज़ क्या छूटी? मैंने ये तो बता दिया कि इप्सिता दास गुप्ता जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। कब से इनका इफ़ेक्टिव होगा? ये होगा 30 अक्टूबर आज की डेट से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया वो ये था कि इनसे पहले कौन थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनसे पहले कौन इस पोजीशन पे थे। तो वो थे गुरप्रीत सिंह बरार, ठीक है, गुरप्रीत सिंह बरार जी इससे पहले इस पोजीशन पे थे, ठीक है। क्या थे ये? सीनियर वाइस VP एंड MD थे। अब कौन है? इप्सिता दास गुप्ता, ठीक। ये दो चीज़ मैंने बता दी है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ होस्टेड अनुभव अवार्ड्स 2023 के अनुभव अवार्ड किसने होस्ट किए? तो ये किया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर्स वेलफेयर ने, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर्स वेलफेयर ने जो है 2023 के अनुभव अवार्ड्स की बेसिकली उसको होस्ट किया, है ना। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की बात करूं तो इनका एक पोर्टल भी था, अनुभव पोर्टल के नाम से, इन्होंने वो भी लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। किसने किया था? इस डिपार्टमेंट ने, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने क्या किया था? अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया था, इनके थ्रू हुआ था, ठीक है, अनुभव पोर्टल लॉन्च 2015 में, ठीक। अब बेसिकली जो मैंने बात की कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है उसने होस्ट किया है अनुभव अवार्ड को 2023 के, कहाँ पे? दिल्ली में, एंड इन्होंने फैसिलिटेट किया है अवार्डीज़ को उनके राइटअप्स के लिए, ठीक है। जितेंद्र सिंह जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, इन्होंने प्रेजेंट किया है 4 इंडिविजुअल को जो 8 अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से थे, ठीक है। 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया बेसिकली, और 9 जूरी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं पहली बार, ठीक है। इसमें एक मेडल है, ठीक है, जो लोगों को रिसीव हुआ है, एक सर्टिफिकेट है, कैश प्राइज़ है 10,000 रुपये का। जैसे हमने अभी अनुभव पोर्टल के बारे में बात की थी कि 2015 में DOPPW ने इसको लॉन्च किया और ये प्रोवाइड करता है ये बेसिकली पोर्टल है तो ऑनलाइन सिस्टम है, और ये एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड हो गए हैं या जो रिटायर हो रहे हैं उनके बेसिकली क्या करेगा, उनको ये पोर्टल प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे जाके ये लोग सबमिट कर सकें, शोकेस कर सकें अपने जो भी उन्होंने कमेंडेबल काम किया है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनको कैसा लगा, कोई सजेशन
जो वो चाहते हैं कि उनके पर्टिकुलर ऑफिस में इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, ताकि बेहतर बनाया जा सके गवर्नमेंट एरिया को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, राइट। आगे देखिए, किस कंट्री ने ऑनर किया है डॉक्टर अशोक गदगिल को और डॉक्टर शुभ्रा सुरेश को किस अवार्ड के साथ? नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और दूसरा है नेशनल मेडल ऑफ साइंस के साथ, ठीक है। तो ये देता है यूएसए, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट देते हैं इस अवार्ड को बेसिकली, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जो बाइडन, ठीक है। जो बाइडन ने ये अवार्ड दिए हैं, ठीक। किस किस को दिए हैं? एक तो डॉक्टर अशोक गदगिल को दिए हैं और डॉक्टर शुभ्रा सुरेश को दिए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडन ने ऑनर किया है 21 इनोवेटर्स को, जिसमें से 2 इंडियन अमेरिकन हैं जिनका नाम हमने अभी देखा, अशोक गदगिल और डॉक्टर शुभ्रा सुरेश, है ना। अगर मैं डॉक्टर शुभ्रा सुरेश की बात करूं तो प्रोफेसर हैं एमराट्स एंड फॉर्मर डीन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में ऑफ टेक्नोलॉजी में, एंड इन्हें दिया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था। और डॉक्टर अशोक गदगिल ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बर्कले एंड एक सीनियर साइंटिस्ट हैं ऑफ द लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में। इन्हें दिया गया है नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर मैं नेशनल मेडल ऑफ साइंस की बात करूं तो 1959 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली जो भी ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो हैं उनके प्रेसिडेंट इस अवार्ड को देते हैं उन लोगों को, उन इंडिविजुअल को जिन्होंने साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, एंड जिनको एडवांस नॉलेज है, जिन्होंने एडवांसली कंट्रीब्यूट किया है सोशल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, ठीक है। अगर मैं नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करूं तो ये 1985 में इंस्टीट्यूट हुआ है। इट इज़ एन ऑनर ग्रांटेड बाय अगेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू अमेरिकन इन्वेस्टर। किनको दिया जाता है? अमेरिकन इन्वेस्टर को दिया जाता है, इनोवेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम है मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो जिन भी लोगों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत उम्दा बढ़िया काम किया है उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ये अवार्ड से नवाजते हैं, है ना। आगे देखते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू है, ठीक है। तो कब इनकॉर्पोरेट हुई, किस साल में इनकॉर्पोरेट हुई, कौन सी? एनएलसी इंडिया लिमिटेड। अच्छा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया उसका रीज़न भी बताती हूँ। देखो, एनएलसी इंडिया जो एक नवरत्न पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर, वो उसने एक इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, जिसका नाम है NIGEL, ठीक है। दे हैव इनकॉर्पोरेटेड NIGEL specifically focusing on taking up all the renewable energy initiative. ये subsidiary is basically expected to establish renewable energy project to the capacity of 6 gigawatt by 2030। जो CMD है NLC के प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली, वही चेयरमैन है NIGEL के, है ना। अगर मैं NLC की बात करूँ तो चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। इनकॉर्पोरेशन ईयर है 14 नवंबर 1956, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। पहला प्लांट पूछा जा रहा है एंड ये है कलोल गुजरात में, ठीक है। कलोल गुजरात में इंडिया का, भारत का पहला लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट जो है वो किसके द्वारा? IFFCO दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये सेटअप किया गया है गुजरात में कलोल में, ठीक है।
और ये किसने किया है? बेसिकली जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, अमित शाह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस प्लांट को। ये प्लांट की कॉस्ट अराउंड 300 करोड़ रुपए की है, ठीक है। और अगर हम डीएपी की बात करते हैं ना, डाई अमोनिक फॉस्फेट की, तो ये लिक्विड बेसिकली हेल्प करता है सॉइल में जो भी नाइट्रोजन या फॉस्फेट की कमी होती है, तो सॉइल में डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये लिक्विड दिया जाता है। किसकी डेफिशिएंसी? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इट विल प्रोड्यूस 42 बॉटल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी नैनो डीपी एंड मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इफ्कोज वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड इन कलोल, ठीक है। अगर IFFCO की बात करें तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और दिलीप संघानी जो हैं वो चेयरमैन हैं इसके, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने हाल ही में अनरिवील किया है किसका स्टैचू? वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा का स्टैचू। एंड जो वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा हैं वो एक क्या हैं? वो पल्स डायग्नोस करते हैं, ठीक है। जो कुछ लोग पल्स देख के, हिंदी में नाड़ी भी बोलते हैं ना, तो पल्स देख के बता देते हैं क्या बीमारी है, क्या चीज़ आपको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आयुर्वेदा में ऐसे ही होता है, पल्स देख के बता देते हैं। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, वैद्य हैं, पल्स डायग्नोस करके काफ़ी आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा जी हैं, अब करंट का क्या था कि उनका स्टैचू अनरिवील किया गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बना है? ही वॉज बॉर्न इन वैसे 1920 है, मैं आपको बता दूं। अब क्वेश्चन क्या बना है कि जो वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा जी है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। उन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? उन्हें पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं उन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, ठीक है, एक तो हो गया विभूषण, ये आपने बता दिया 2003 में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि उन्हें पद्मा भूषण अवार्ड कब दिया गया था, तो ये उन्हें दिया गया था 1992 में, ठीक है। कब दिया गया था? 1992 में। तो दोनों चीज़ें याद रखना, पद्म विभूषण भी याद रखना, पद्म भूषण भी याद रखना, दोनों याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली जो वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा हैं, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपर्ट हैं पल्स डायग्नोस करने में, और इनका जो एडिटोरियम है दिल्ली में, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस में ये इनका जो स्टैचू था उसका अनावरण हुआ है। एंड ये जो है वो 6 फाउंडेशन डे पे हुआ है 20 अक्टूबर 2023 में, ठीक है, AIIA के, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, ठीक है। इस ओकेजन पे बेसिकली 6 MOUs भी साइन किए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि हिंदुस्तान सॉल्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थफुलनेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करें, दे हैव गॉट अ न्यू molecular biology lab for advanced research, manuscript unit and center of excellence, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो 17 अक्टूबर 2017 में ही एस्टैब्लिश हुआ है। एंड ये एस्टैब्लिश हुआ है फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, जो कि बहुत ही पुराना सिस्टम है भारत में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमने देखा ही कि ये दिल्ली में है, बेसिकली हेडक्वार्टर बोलेंगे, इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो बहुत पुरानी आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं, वैद्य जो होते हैं आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही पुरानी कला है, ठीक है। और जिनके बारे में अभी हमने बात की, वैद्य बृहस्पति देव तिरुंगा, उनको याद रखिएगा कि वो पल्स डायग्नोस करने में बेस्ट थे। जो पद्म भूषण है वो मिला है 1992 में, और पद्म विभूषण जो है वो मिला है 2003 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।